अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफ़र करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। और वहाँ हालात बहुत ख़राब है, तो हम बहुत शुक्रगुजार है स्टेट गवर्नमेंट की कि उन्होंने हमें यहाँ तक सेफली पहुँचाया। अब हम चाहते हैं वो हमें यहाँ से भी सेफली घर पहुँचे। हमें रीअश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सके। अरे बस से नहीं जाना मतलब? एक तो भारत सरकार दिन रात एक करके आप कश्मीरी छात्रों को हजारों मील दूर ईरान में वॉर सिचुएशन के बीच से बचाकर फ्लाइट से भारत वापस लेकर आई, और अब जब दिल्ली से कश्मीर तक बस की सवारी फ्री में मिल रही है तो ये एलीट वाले नखरे क्यों? ये तो वही बात हो गई कि किसी को कोई व्यक्ति दलदल से इतनी मेहनत करके निकाले और वो व्यक्ति कहे कि अब मुझे अपने कंधों पर बैठाकर घर तक भी पहुंचाओ। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, एक बार फिर भारत सरकार ने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप कहीं वॉर जोन में फंस गए हैं तो सरकार आपको सुरक्षित वापस भारत लाने की पूरी कोशिश करेगी। दरअसल ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन सिंधु चलाकर सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। ईरान से निकाले गए ये छात्र मंगलवार को अर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। इसके बाद आज इन्हें कतर के रास्ते इंडिगो की एक फ्लाइट से भारत लाया गया। ये सभी छात्र भारत पहुंचकर बेहद ही खुश हैं और बता रहे हैं कि इन्हें इस दौरान बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लेकिन डर तो था, आप लोगों का सफर भी डर नहीं लगा। आखिर डर लगता भी कैसे, भारत सरकार जो इनके साथ थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन कश्मीरी छात्रों को ईरान से आने में डर नहीं लगा, उन्हें भारत से कश्मीर जाने में शायद डर लग रहा है। इस वीडियो को देखिए। ये कश्मीरी छात्रा कह रही है कि दिल्ली से कश्मीर बस से नहीं जाएगी। हमें थोड़ी सी परेशानी सफ़र करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। और मतलब हमारी दीदी के अब्बा के पास बहुत सारा पैसा है कि वो अपनी बेटी को भारत से बाहर ईरान भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन दिल्ली से कश्मीर फ्लाइट से जाने का पैसा नहीं है। ये कैसी अमीरी है? दीदी, अगर आपको अपने माता पिता से मिलने की इतनी जल्दी हो रही है तो बुक कीजिए जल्दी से फ्लाइट की टिकट और जाइए अपने घर। किसका इंतजार कर रही हैं यार? मतलब इन्हें दिल्ली से कश्मीर के लिए भी फ्लाइट चाहिए, वो भी सरकारी पैसे से। और क्योंकि इन छात्रों को फ्लाइट्स की जगह कश्मीर तक जाने के लिए बस प्रोवाइड की जा रही है, तो ये दिल्ली में ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हमें रीअश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सके। जस्ट लुक एट द टोन ऑफ देयर वॉइस। हाउ कैन दे बी दिस अनग्रेटफुल? इन्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि ईरान से इन्हें भारत वापस लाया गया है? अगर भारत सरकार इन्हें सारी कोशिशें करके ईरान से ना ला पाती तो? देखिए, ये VVIP ट्रीटमेंट आप अपनी राज्य सरकार से भी मांग सकते हैं। भारत सरकार आपको फ्लाइट से दिल्ली तक सकुशल लेकर आई। अब क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आपको फ्लाइट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। पीछे जम्मू कश्मीर की सरकारी लोकल बसें हैं, यानी उमर अब्दुल्ला इन कश्मीरी छात्रों के लिए केवल बसों का ही इंतजाम कर पाए, मगर ये छात्र अपनी राज्य सरकार तो छोड़िए, केंद्र सरकार से नाराज हैं। अब देखिए, जैसे ही इन छात्रों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, तुरंत उमर अब्दुल्ला ने भी एहसान फरामोशी से परेशान होकर इन छात्रों के लिए ड्यूलेक्स बसों का इंतजाम करने को कहा। खैर, इनमें कुछ वो छात्र भी थे जिन्होंने भारत सरकार के इस बहादुरी भरे काम की सराहना की। किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है।
हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी दोस्तों, अंत में जाते जाते आप सभी को बता दें कि MEA ने सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे ईरान में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें और दिल्ली स्थित कंट्रोल रूम से भी जुड़ें। ये कंट्रोल रूम 2400 घंटे काम कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता की जा सके। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि वो संकट की किसी भी घड़ी में अपने नागरिकों के साथ खड़ी है। भारत ने इससे पहले भी यमन ऑपरेशन राहत, यूक्रेन ऑपरेशन गंगा और अफगानिस्तान ऑपरेशन देवी शक्ति जैसे जटिल परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित की है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया वो वीडियो भी देख लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।